नमस्कार। जय बिहार, जय जय बिहार। ये आवाज आप लोग पहले पिछले विधानसभा चुनाव से सुनते आ रहे हैं और इस आवाज में कितनी दम थी आज सिद्ध हो पाया है और ये अवसर बांकीपुर की जनता को मिला था। और ये विधानसभा का उपचुनाव जो है पूरे देश के लिए बिहारियों की तरफ से एक संदेश था। बिहारियों के ऊपर जो लांछन लगा हुआ था कि बिहारी जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, यहां पर दो पार्टी ही शासन करती है, इन सब से परे ये बांकीपुर की जनता ने पूरे विश्व को, दुनिया को बता दिया कि बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए कभी भी जातीय भेदभाव में नहीं ढलती है। इसलिए आज जो है बिहार में जो इस उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव में ये जो संदेश बांकीपुर के जनता ने पूरे राष्ट्र को दिया है कि हम लोग जाति में नहीं बटे हुए हैं, विकास की नई बात करते हैं। और ये जीत जो है बांकीपुर की जीत नहीं अपितु बिहार वासियों की जीत है, बिहार की अस्मिता की जीत है, बिहार के और देश के लोकतंत्र का जिंदा होने का प्रमाण है, उसकी जीत है। और इस जीत के लिए बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम जनता को जो एक आस उम्मीद के साथ यहाँ के काम की विकास को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। साथियों, जैसे कि जब पहली बार जन स्वराज ने घोषणा किया था कि हम बांकीपुर में जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब जन स्वराज का उपहास उड़ाया गया था, मजाक बनाया गया था कि ये पूरे बिहार को लड़के एक सीट नहीं ला पाए, नकार दिए गए थे और बांकीपुर में चुनाव लड़ने आए थे। उस समय हमारी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई थी। मैंने 100 लोगों के बीच में उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मैदान में आपको खुद उतरना होगा, आपको किसी की सारथी बनकर काम नहीं करना होगा। यदि आप खुद उतरते हैं, मैदान में आते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और यही बात हुई कि प्रशांत जी जब घोषणा किए थे कि हम मैदान में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो बांकीपुर को एक उम्मीद जगा था। और ये जो लांछन उनके ऊपर लगा हुआ था, बिहारियों के ऊपर लगा हुआ था कि जाति में बटा हुआ है, नए लोग को नहीं चुना जाएगा, तो ये सबसे बड़ा तमाचा उन रूढ़िवादिता आदमी के लिए या वैसे पार्टियों के लिए कि जो कहते हैं कि बिहार की जनता जो है मुर्गा दारू पे बिक जाती है, जातिवादी पे बिक जाती है, धर्मवाद पे बिक जाता है। ये इस बात के लिए अब समझना होगा कि बिहार की जनता विकासवाद पर बिकती नहीं है, विकासवाद की रास्ते पर चलती है। देखिए, लोकतंत्र का जिंदा होने का प्रमाण ये है कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है और ये सिद्ध कर दिया है बिहार वासियों ने, बांकीपुर की जनता ने। जो सत्ता हमेशा बीजेपी के हाथों में रहा है, ये बांकीपुर विधानसभा सीट, उसको जो है अब बदल दिया गया। सारी तंत्र बीजेपी के साथ थी, सारा एक एक दरवाजे पे डायरेक्ट बीजेपी का कार्यकर्ता था, फिर भी बीजेपी का यहां पर हार होना इस बात का संदेश जाता है कि सारी तंत्र आपकी एक साथ है और जनतंत्र लोकतंत्र एक साथ है, एक अलग धारा में है। और जीत लोकतंत्र की होती है, चाहे आप कितनी भी व्यवस्था बना लें, कितनी भी तरकीब निकाल लें, जीत उसी की होगी जिसकी जनता चाहेगी। अब देखिए, कुछ लोग इसको जातीय समीकरण का रूप दे रहे थे कि इतना प्रतिशत यादव है, इतना प्रतिशत मुस्लिम है, इतना प्रतिशत लालाजी है, ठीक है, बैकवर्ड समाज इतना है, फॉरवर्ड। उसी के आधार पर जितना डाटा एनालिसिस करने वाले लोग थे उसी आधार पर एनालिसिस कर रहे थे, सारा का सारा एनालिसिस धरा रह गया, ठीक है। और यहाँ जो जीत हो गई वो जनता की जीत हो गई। इसके पीछे कई कारण है। अभी विगत कुछ महीनों में जो सरकार के विरुद्ध जो जनता के मन में अविश्वास बना है, उस अविश्वास का परिणाम है। जैसे पेपर लीक जैसे मामले हो गए, देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं और सरकार महंगाई को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और बिहार भी एक वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस प्रकार से जो है ये जरूरी था
कि एक सरकार को हम टेलीफोन करके मैसेज नहीं दे सकते थे, लेकिन एक सीट को ये हॉट सीट माना जाता है। माने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट को, उनके इमारत को ध्वस्त करने का काम जो प्रशांत किशोर जी ने किया है, वो जनता साफ संदेश मोदी जी को दिया है कि भाई ये चीज स्वीकार नहीं होगा, राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है ये। और लोकतंत्र का संदेश पूरा विश्व में फैला है। ऐसे भी जानते हैं कि बिहारियों के ऊपर लांछन लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि पूरे विश्व को लोकतंत्र गणतंत्र का शिक्षा देने वाला ये लिच्छवी गणराज्य, वैशाली जनपद के लिच्छवी गणराज्य में ये पूरे विश्व को गणतंत्र और लोकतंत्र की बात सिखाया है। आज उस बिहारी के ऊपर जो आरोप लगा था, वो आरोप आज भी देख रहे हैं कि ध्वस्त हो गया, गलत आरोप था। और इसी प्रकार से ये जो है बिहारी अस्मिता बचा रहा। कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी के मन में घमंड है, और वो एक अदना सा आदमी को भी, ऐसे तो इस शब्द का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, लेकिन करना पड़ रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। बताइए ये कहां तक न्याय था? ये ऐसा बोलना, ऐसा सोचना या जनता को ऐसा संदेश देना कहां तक न्याय था कि किसी को भी खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा? हमेशा चुनाव जो है कोई व्यक्ति विधायक बनता है, और विधायक हम लोग चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। एमएलए जाके बहुमत दल के नेता को चुनकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्रीगण बनाते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जब हम जिसको चुन रहे हैं वो पार्टी के विचारधारा से नहीं चुनना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित राजनीति होना चाहिए। आप व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए। अब जिस प्रकार से बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को खड़ा किए, एक तरफ प्रशंसा की बात है कि कार्यकर्ता को भी विधायक लेवल का चुनाव लड़वा रही है बीजेपी, लेकिन दुनिया को यह मैसेज देना चाह रही थी कि एक बूथ लेवल की कार्यकर्ता विश्व के सबसे बड़े ये जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, उसको हरा दिए। ऐसा मंशा लेकर बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को, जिनको वाक्य शैली नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, आप देख रहे थे। दूसरी, हमको लग रहा था कि बीजेपी की कोई तैयारी नहीं थी चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट देके वापस करवाया जाना या हुआ, उसके बाद किसी को ऐसे टिकट दे देना जो कि परिपक्व नहीं है, जो खुद सुलझे हुए व्यक्ति नहीं है। वो पटना की विकास, पटना जैसे विकसित जगह का और विकास कैसे कर पाएंगे, मार्गदर्शक कैसे बन पाएंगे, उसको लीड कैसे कर पाएंगे, ये सवाल जनता के मन में जरूर था। और जनता जानती थी कि ये चीज ठीक नहीं है पटना के लिए, बांकीपुर के लिए। इसलिए वो मतलब अशिक्षित लोगों का अस्वीकारी करना बांकीपुर का दायित्व था, और बांकीपुर ने अपना दायित्व निर्वाह सही सही किया। ये अवसर बांकीपुर के लिए मिला है, ये गौरव की बात थी। और जनता इसलिए भी प्रशांत किशोर जी के ऊपर भरोसा किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस उपचुनाव से कुछ नहीं होने जाना है। एक सीट से प्रशांत किशोर जी क्या कर लेंगे, लेकिन जो उनके मन में 4 साल लोगों को, जनता को ये देखने का मौका मिला, प्रशांत किशोर की ये परीक्षा की घड़ी है कि 4 साल वो किस प्रकार से आवाज उठा सकते हैं। जब विधानसभा के बाहर रह के इतना कुछ चर्चा में रहे और चीजों को उठाएं, तो जब विधानसभा उनको जाने का मौका मिला, वो किस प्रकार से अपनी बात रख पाते हैं, किस प्रकार से चीजों को बिहार के जो मुख्य पटल पर है अपनी बात रखकर परिवर्तन ला सकते हैं, क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे वो हमेशा दावा करते हैं कि पूरे विश्व से जो हमारे संपर्क हैं उनसे हम लोग आइडिया लेकर बिहार को और पटना की गति को, विकास को गति देंगे। तो वो देखने की बात है कि 4 साल में उनको जनता ने एक मौका दिया कि ये आपका शुरुआती एक टेस्ट है, अब इसमें सफल होते हैं तो अगले विधानसभा में अपार संभावना है इनका कि सरकार भी आ सकती है। और ये एक छोटी सी इनको कह सकते हैं कि डेमो मिला है, ट्रायल के लिए मिला है कि आप सरकार में रह के या सरकार के विपक्ष क्या बोल पाते हैं, कितनी आपके अंदर प्रतिभा है, बिहार वासियों को दिखाने का अवसर है। और इस अवसर को कितना पूरा कर पाते हैं प्रशांत किशोर जी, उनके लिए चुनौती का कार्य अब शुरू हो रहा है। जैसे ही जीत का बिंगुल बजना शुरू हुआ, लोगों की उम्मीद जगना शुरू हुआ कि प्रशांत किशोर जी जीत रहे थे। ये त्रिपक्षीय चुनाव था, और चुनाव में कौन निकलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, सारी डाटा ध्वस्त हो गया। और जब जीत गए तो लोग इनको 2 नजरों से देखते हैं, 3 नजरों से देखते हैं। उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव की चुनावी विफलता का कारण है कि प्रशांत किशोर जीते हैं।
दूसरी, बीजेपी की साजिश है, उनके रणनीति के कारण ही ये प्रशांत किशोर को जिताया गया है। ऐसी द्वंद्व उसमें चल रहा है अभी भी, लेकिन अभी भी मानना पड़ेगा, मेरा पक्ष है कि जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये ईश्वर का थॉट है, उनको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और जब परिवर्तन संसार का नियम है तो वो परिवर्तन का नियम बांकीपुर और बिहार में क्यों नहीं लागू होगा? दो पार्टी की सत्ता पर क्यों काबिज रहेंगे? नए लोगों को सॉरी राजनीति में क्यों नहीं जगह मिलेगा? तेजस्वी यादव की विफलता के कारण जो है, अब इसमें दो कारण होता है। यादव समाज मान रहे थे, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को संदेश देना चाह रहे थे कि आप जो है चुनाव के समय आते हैं, प्रचार करते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय नहीं रहते हैं। दूसरा, बीजेपी को भी संदेश देना चाहते हैं कि बांकीपुर की जनता कि आप जो है जनता के प्रति चुनाव जीतने के बाद एक तानाशाही जो रवैया अपनाते हैं वो ठीक नहीं है, और बिहार के लिए और लोकतंत्र के लिए जो है बहुत सारे ऐसे डिसीजन आपके हैं जो ठीक नहीं है, उससे हम लोग नाराज हैं। यह एक मैसेज जो है उनके लिए जाता है। अब जैसे ही चुनाव का नतीजा आने लगा, रुझान आने लगा, तो तमाम प्रकार की जो सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें फैलाई जाने लगी और अलग अलग दावे किए जाने लगे। उसमें देख लीजिए, कमेंट आया है कि बिना नीतीश हो गए फिनिश, राजद के यादव स्वर्ण एकता भी फ्लॉप, जन स्वराज को जनता ने चुना और जन स्वराज ही भाजपा है। आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या कमेंट में लोग कहना चाह रहे हैं, क्या कयास लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई परिवारवाद को ये जो जनता जो चुने हैं प्रशांत किशोर जी को, उसमें भाजपा का अप्रोक्ष रूप से सहयोग है। अब इसमें क्या कितनी सच्चाई है, हम इस सच्चाई का दावा नहीं करते हैं। क्या भाई लोग क्या आरोप लगाते थे, क्या कहते थे, ये यादव टूटे वाला हो, यादव टूटे वाला हो, मतलब जातीय बातें। ये तो कह रहे हैं कि यादव टूटे वाला हो। बोलने का हक सिर्फ प्यारे माननीय लालू जी को है, बाकी ये एरू गेरू नट्टू गेरू का कोई हैसियत नहीं है। टूटने वाला और जुड़ने वाली बात, सारी समीकरण अब खत्म हो गई है। कमेंट देखिए, समझिए, और बहुत सारा कमेंट आइए, बहुत मजा आएगा। अब कह रहा है कि जन स्वराज का किला जो स्तंभ बीजारोपण या कह सकते हैं कि शुरू हो गया है, यहां से जन स्वराज अब बढ़त के रूप में आगे बढ़ती जाएगी और बिहार में उनकी जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें काफी देखने को मिलेगा। यानी कि जन स्वराज का खाता खुल जाएगा, यानी खुल गया है। अब बदलाव देखने की बारी है। अब देखते हैं कि कितना बदलाव हो पाता है, क्या हो पाता है। ये कमेंट है, उसके साथ चलिए। बांकीपुर में जातिवादी का अंत, हार और काश और यादवों ने भी दिए प्रशांत को वोट। पुनः लोकतंत्र की जीत के लिए प्रशांत किशोर और उनके टीम, उनके पार्टी जन स्वराज और बांकीपुर की जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जीत की ढेर सारी बधाई और मंगल कामना। विकास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रेम गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद।